मानहु एक भगति कर नाता। भगवान भी हमसे उसी संबंध से जुड़ते हैं जिसमें भक्ति होती है, भक्ति के रिश्ते से भगवान जुड़ते हैं। तो भगवान को जोड़ने के लिए एक सच्चा कोई संत महापुरुष वैष्णव ही हमारे मन को भगवान से जोड़ता है। और जो भक्तों का भक्त होता है ना, जो भक्तों का भक्त होता है उस पर भगवान ने जल्दी रीझ जाते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो भक्त बन जाओ या दासानुदासो बन जाओ, भक्तों के भक्त बन जाओ। भक्तों के भक्त बनने में एक थोड़ी आसानी सहजता ज़्यादा होती है। अब वो उदाहरण कोई बहुत सेफ तो नहीं है पर हम चलो दे देते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, एक साइकिल वाला साइकिल चलाते चलाते थक जाता है, बहुत लंबी उसको यात्रा करनी है साइकिल चलाते चलाते, तो क्या करता है, रास्ते में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही हो या कोई बाइक वाला जा रहा हो, उसको एक हाथ से पकड़ लेता है और एक हाथ से वो अपनी साइकिल के हैंडल को पकड़ लेगा। अब चलते चलते अब क्या, उसका पैडल की जो मेहनत है वो बच जाती है और उसका पीछा पकड़ के, पूंछ पकड़ के वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाता है। अब हम भगवान के पास जाने के लिए पैडल मारे जा रहे हैं पर मंजिल आ ही नहीं रही। तो क्या करना है, बोले जिसकी हाई स्पीड में एकदम गाड़ी चल रही हो ना किसी संत महापुरुष की, तुम उनके चरणों को पकड़ लो, तुम्हारी मेहनत भी बच जाएगी और वो ठाकुर जी के चरणों तक भी पहुंचा देंगे। और जब किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाओगे ना तो पूछ भी ज्यादा होती है कि नहीं। अब आप ऐसे ही मुंह उठाए किसी बड़े व्यक्ति के पास चले जाओ, कोई पूछेगा भी नहीं, पर किसी परिचय से जाओगे तो सारे दरवाजे खुले मिलेंगे, हटो हटो भैया वो पधारे हैं, उनके संग पीछे पीछे हम भी पधारे। तो परिचय से जाओ, अपना परिचय नहीं चलता वहां चलता है गुरु का परिचय, वहां चलता है संतों का परिचय। उस परिचय से हमारा परिचय होगा। तो भक्तों के संत सेवा इस दुनिया का सबसे सरल उत्तम रास्ता है भगवान को पाने का, सबसे सरल साधु सेवा। और आप सब लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके तो समाज में हमको लगता है कि ब्लड में ही ठाकुर जी ने संत सेवा का भाव डाला हुआ है। विनम्र भाव से कोई साधु पधारे उसकी सेवा करना। कभी कभी तो हमको लगता है झुकते झुकते इनकी कमर तो नहीं झुक जाती, दुखती तो नहीं, इतना नम्र बन के रहते हैं, होना भी चाहिए। आज ही हमने एक साधु सेवा, वैसे विशेष भाव से नहीं पर संत सेवा कितनी सूक्ष्म होती है। इसी महाराष्ट्र की भूमि पर एक परंपरा, बड़ी अद्भुत परंपरा, वारकरी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग हरि। तुकाराम जी, श्री तुकाराम जी की भक्ति भी अद्भुत थी। तुकाराम जी के जीवन चरित्र में इतने इतने प्रसंग हैं, पर एक विशेष प्रसंग उनका जो है उनकी धर्मपत्नी के साथ है। वो बड़ी लड़ाकू थी। और लड़ाकू क्या, तुकाराम जी कहते भगवान बढ़िया ऐसी लड़ने झगड़ने वाली दी है, कम से कम सहनशीलता कितनी है ये पता तो लगता रहे। घर परिवार में कभी कभी ऐसे कोई मनुष्य होते हैं जो हमारा समय समय पर टेस्ट लेते रहते हैं कि अभी कितना बाकी है कितना नहीं बाकी है। तो मतलब भगवान कह रहे हैं कि जाओ इनकी परीक्षा लो। तो ये लड़ती थी, खूब झगड़ा करती थी। एक अच्छी बात ये थी, तुकाराम जी से तो खूब तनातनी हो जाती इनकी, पर जो साधु संत आते थे उनसे कुछ बोलती नहीं थी। साधु से संतों से कुछ नहीं बोलती।
एक बार तुकाराम जी कीर्तन करने गए, गांव से थोड़ा बाहर कीर्तन करने गए। तो इसको लगा कि भोजन ले जाऊं स्वामी के लिए। तो एक पात्र में बढ़िया भोजन बना करके और गांव से बाहर जहाँ कीर्तन करने गए तो ये चल पड़ी लेकर के प्रसादी। तुकाराम जी को पवाने जा रही है। तो जा रही थी, जाते जाते रास्ता में इनको मार्ग में कांटा चुभ गया। अब जैसे कांटा चुभा तो ये निकालने लगी। उधर तुकाराम जी को भूख लगी है और ये कांटा निकालने में लगी थी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया हमारा भक्त भूखा है और ये बेचारी यहाँ कांटा में उलझी हुई है, तो क्या करूं। तुरंत ठाकुर जी एक बालक का रूप बना के आए, श्याम वर्ण का बालक बन के आए। बोले मैया लाओ मैं तुम्हारे पाम को कांटो निकाल दूं। मैया ने पहले तो देखी ये कौन बालक है, कांटे को निकालने के लिए हाथ भी लगा दिया। मैया ने पूछा पहले तू ये बता तेरा नाम क्या है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम ही हैं पंढरीनाथ। परिचय दे दिया एक ही बार में, हम हैं पंढरीनाथ। पांडुरंग नाम तो सुना होगा। मैया बोली अच्छा तो तुम ही हो वो कलेश जिसने हमारा घर बर्बाद कर दिया, जिसने हमारे पति को बिगाड़ दिया। और महाराज दुनिया तो सेवा में लगती है, ये डंडा लेके मारने दौड़ी। कह रही तुम्हारी वजह से हमारा पति बावरा हुआ है, दिन भर रोता रहता है, पंढरीनाथ पंढरीनाथ करके पांडुरंगा करके दिन भर गाता रहता है, दिन भर नाचता रहता है। तुम्ही ने बावरा बनाया। मैं तो कब से ढूंढ रही थी कहीं मिल जाए, बढ़िया हुआ तुम सामने आ गए। उसको जीने नहीं दिया, उसको इतनी पीड़ा दे दी, दिन रात वो रो रहा है, दिन रात वो रो रहा है। जैसे पंढरीनाथ ने तुकाराम जी की पत्नी से ये सुना ना, इसी बात पे रीझ गए। तुकाराम की पत्नी की इसी बात पर पांडुरंग रीझ गए। क्यों? बोले जो मेरा भक्त है ये उसको सुखी करना चाहती है। उद्देश्य तो वही है ना कि बेचारा कष्ट पा रहा है, रो रहा है, जीवन उसका ऐसा इन्होंने बना दिया। ये कष्ट उनका दूर करना चाहती है और जो मेरे भक्त को सुखी करना चाहे मैं उस पर पहले कृपा करता हूं। इसलिए तुकाराम जी को सदगति बाद में, पहले उसको मिलेगी सदगति, क्योंकि इसके मन में भाव आया तुकाराम जी को कैसे प्रसन्न करूं। यही बात पे रीझ गए ठाकुर जी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं पता। दुनिया की नजर में कभी कभी जो अवगुण होता है ना, भगवान उसी पर रीझ जाते हैं, उसी पर कृपा कर देते हैं। और कोई भक्त सेवा में रुचि रखे ना, भैया हम क्या करें, कोई संत आया है, कोई साधु आया है, इसकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें। संत प्रसन्नता, अरे भैया कह रहे हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाएंगे तो कोई संत कोई गुरु छुपा लेगा, आंचल में ढक लेगा, कोई बात नहीं, प्रभु इसको माफ कर दो, प्रभु इसको क्षमा कर दो। पर अगर गुरु रूठ जाए, साधु रूठ जाए, संत रूठ जाए तो चांस नहीं है भैया। एक वृंदावन में एक संत हुए थे, उद्धव जी महाराज। एक बड़े अच्छे संत हुए श्री उद्धव जी महाराज। ये ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अर्चा सेवा करते थे। तो इनकी सेवा में एक किसी साधु ने दी थी, क्योंकि ये तो रखते नहीं थे, पर कोई साधु आया था, संत आया, तो उन्होंने इनको एक चांदी की लुटिया दे दी। तो चांदी की लुटिया से ठाकुर जी की सेवा करते, रोज वही थे जल पिवाते। ठाकुर जी को भी वही लुटिया में बड़ो आनंद आता, वही में जल पीते। एक दिन इनकी कुटिया में कोई और साधु आया। वो साधु महापुरुष ने जैसे इनकी सेवा देखी, उनको ये लुटिया पसंद आ गई। बोले महाराज जी हमको लुटिया दे दोगे चांदी की? बोले ले जाओ, संत सेवा में तो जान हाजिर है, ले जाओ। लुटिया दे दी। महाराज जी लेके लुटिया चले गए। अब ये तो लुटिया लेके चले गए, ठाकुर जी रूठ गए। हम ते पूछी भी ना, हमारी लुटिया, हम ते आज्ञा ली तुमने, जली पीना बंद कर दिया, जली ना पी रहे। उद्धवदास जी बोले प्रभु क्या हुआ? बोले हम
जल नहीं पिएंगे। बोला हम दूसरी लुटिया ले आएंगे, सोने वाली ले आएंगे, आप कहो तो, कहीं किसी से मांग करके आपकी प्रसन्नता। ठाकुर जी बोले ना, हमको तो हमारी वाली चाहिए, वही फेवरेट थी हमारी, और तुमने वो दे दी संत को। तो महाराज जी ने कही देखो बाबा, लुटिया देने वाला साधु, हमने तो कमाई नहीं थी, कोई दे के गया था संत, लुटिया देने वाला साधु, अब लुटिया लेने वाला भी साधु। उनको पसंद आई, हमने दे दी। क्यों? हम जानते हैं अगर वो नाराज होकर के चले जाते तो हमको पता है हम आपको कभी खुश नहीं कर पाते, आपको कभी प्रसन्न नहीं कर पाते। आपको तो चलो 2 दिन नाराज हो गए, मना लेंगे, क्या हो गया, आपको मनाना कोई मुश्किल थोड़ी है, 2-4 मीठी मीठी बातें करेंगे फिसल जाओगे आप तो। पर संत को कैसे नाराज करते हैं? ठाकुर जी बोले हाँ, यही चाहिए हमें भैया, और कुछ नहीं चाहिए। साधु की प्रसन्नता प्रमुख है, विशेष है।